Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to discuss about official letter, what is official letter and its purpose, and how we can write official letter in our exam as well as in our day-to-day life. So let us start our video. So official letter, in this video I also share a format of official letter. So फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ ऑफिशियल लेटर क्या होता है। सो ऑफिशियल लेटर ऐसा लेटर जो हम पब्लिक या गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं उनको लिखते हैं टू ड्रॉ देयर अटेंशन टू आर सिविक और अदर प्रॉब्लम्स, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी और उनका ध्यान आकर्षण जो है वो करने के लिए हम ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं। एंड दे आर यूजुअली एड्रेस्ड टू द हेड्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड रहता है हम उसको जो है वो ये ऑफिशियल लेटर को एड्रेस करते हैं। एंड ऑफिशियल लेटर की जो लैंग्वेज और इसकी जो टोन होती है वो पोलाइट और रिस्पेक्टफुल जो है वो होनी चाहिए। ऑफिशियल लेटर के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। सो ऑफिशियल लेटर के एग्जांपल हैं जैसे कि कंप्लेंट अबाउट पुअर पुलिस पेट्रोलिंग, जब हम पुलिस सुपरिटेंडेंट को लेटर लिखेंगे टू कंप्लेंट अबाउट पुअर police patrolling, that is the example of official letter. Next example is complaint about increasing theft. Next example is irregular delivery of letters, when we write our letter to the postmaster uh, about the irregular delivery of our letters. Another example is complaint about poor law and order situation. So these are the examples of official letter. Now आई विल डिस्कस द पर्पज़ ऑफ ऑफिशियल लेटर की ऑफिशियल लेटर हम क्यों लिखते हैं, उसका क्या पर्पज़ है। ऑल्सो ऑफिशियल लेटर का पर्पज़ जो है, फर्स्ट वन इज़ मेकिंग इंक्वायरी और रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। अगर हमें किसी डिपार्टमेंट से किसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम ऑफिशियल लेटर जो है वो लिख सकते हैं। हमारी कोई क्वेरी है उसके लिए हम ऑफिशियल लेटर लिखेंगे, या हमें जो है वो किसी प्रॉब्लम की कंप्लेंट करनी है किसी डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए भी हम ऑफिशियल लेटर जो है वो उसका यूज कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल लेटर के कुछ पर्पस हैं, एग्जांपल्स हैं, और ऑफिशियल लेटर क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। अब हम जो है वो ऑफिशियल लेटर का जो फॉर्मेट है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किन किन पार्ट्स में ऑफिशियल लेटर को जो है वो लिखा जाता है। तो लेट अस डिस्कस द ऑफिशियल लेटर फॉर्मेट। सो सबसे पहले हम ऑफिशियल लेटर में सबसे पहले आता है आपका सेंडर्स एड्रेस आता है, उसके बाद डेट आती है, उसके बाद हम लिखते हैं रेसिपिएंट्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है। देन उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम सैल्यूटेशन का यूज करते हैं। सैल्यूटेशन होता है जब हम सर या मैडम करके जो है वो एड्रेस करते हैं, उसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। देन हम बॉडी ऑफ द लेटर, जो मेन पार्ट ऑफ द लेटर होता है जिसमें हम उस प्रॉब्लम को या उस इशू को जो है वो एड्रेस करते हैं, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लेटर। एंड देन एंडिंग, जहाँ पे हम योर सिंसियरली योर्स फेथफुली का जो है वो यूज करते हैं, और उसके बाद हम जो है वो अपना सेंडर का जो नाम है वो भी इसके साथ ही लिखते हैं। तो ये है ऑफिशियल लेटर का एक सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में जो है वो आपको एग्ज़ाम में ऑफिशियल लेटर लिखना होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। सो इस जो सीक्वेंस है इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और अपने एग्ज़ाम में इसी तरह से जो है वो आप ऑफिशियल लेटर जो है उसको लिखें। तो आगे हम बात करेंगे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि एग्ज़ाम में अगर आप जो है वो ऑफिशियल लेटर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये आपसे एग्ज़ाम में जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप एग्ज़ाम में किस तरह से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने कुछ एक कॉमन लाइंस भी यहाँ पे जो है वो शेयर की है। अगर आपको जो ऑफिशियल लेटर एग्ज़ाम है वो टोटली अननोन आ जाता है, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो अगर आप इन लाइंस को जो है वो लर्न करके जाते हैं तो आप उस
ऑफिशियल लेटर को जो है वो एग्ज़ाम में ईजिली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम्पल है। तो एग्ज़ाम्पल है हमारा, राइट अ लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर एरिया। यू आर पंकज कुमार, 125 मॉल रोड, शिमला। सो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल। इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसको आपने कैसे लिखना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लेटर में क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, कई बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि जी सेंडर एड्रेस जो है वो हम कहाँ से लिखें। तो पहली बात तो आपके एग्ज़ाम में सेंडर्स एड्रेस क्वेश्चन में दिया रहता है। अगर क्वेश्चन में आपको सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया है तो आप जो है अपनी चॉइस से कोई भी एड्रेस जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि इस एग्जांपल में भी हमें क्या दिया है, सेंडर्स एड्रेस जो है वो दिया है। ये है सेंडर का नाम और ये रहा आपका सेंडर का एड्रेस। तो लेटर के स्टार्टिंग में या लेटर के एंड में जो है वो आपको सेंडर्स एड्रेस जो है वो दिया रहता है। तो यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस में हम लिखेंगे 125 मॉल रोड, शिमला। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 125 मॉल रोड, शिमला। उसके बाद हम डेट लिखते हैं, तो हमने ये डेट लिख दी। आप कोई भी जो है वो डेट लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है रेसिपिएंट्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिसीवर्स एड्रेस जो है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कहाँ से लिखें। तो रिसीवर्स एड्रेस भी जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है और इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में जब आपको दिया होगा राइट अ लेटर टू के बाद जो दिया होगा राइट अ लेटर टू, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है द हेल्थ ऑफिसर। तो यहाँ पे ये जो हेल्थ ऑफिसर है वो क्या हो गया आपका, ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया। जैसे सपोज कीजिए आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट पुअर पेट्रोलिंग बाय द पुलिस इन योर एरिया। सो वहाँ पर जो है वो रिसीवर एड्रेस क्या हो जाएगा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो यहाँ पर हेल्थ ऑफिसर है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द हेल्थ ऑफिसर। और उसके साथ लिखेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उनका जो डिपार्टमेंट है वो भी हमें जो है वो लिखना होता है। और उसके बाद जो है हम लिखेंगे कि हेल्थ ऑफिसर जो है वो कहाँ से, शिमला से। बिकॉज़ यहाँ पे जो सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस जो है अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो यहाँ पे वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्योंकि जो एस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को अगर आप लिखेंगे तो शिमला का अगर आपका एड्रेस है सेंडर्स एड्रेस, तो रिसीवर्स एड्रेस भी शिमला का ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो एसपी है वो शिमला का एसपी जो है वो शिमला के सिटीजन का ही क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर कोई आपने यहाँ पे सोलन का एड्रेस लिख दिया और नीचे आपने यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर शिमला कर दिया, देन वो गलत हो जाएगा। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं हम, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट जो है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप जो है वो जो आपका रिसीवर्स एड्रेस है उसके बाद कंप्लेनिंग अगेंस्ट के बाद जो लिखा होगा वो आपका जो आएगा वो सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया कि राइट अ लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट पुअर पुलिस पेट्रोलिंग। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, पुअर पुलिस पेट्रोलिंग। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ आर एरिया। सो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ मॉल रोड। नेक्स्ट हम सैल्यूटेशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे सैल्यूटेशन में हमारा आ जाएगा सर। इसके बाद जो है वो मैंने आपको कुछ एक लाइंस जो हैं वो यहाँ पे शेयर की हैं। इन लाइंस का आप कोई भी लाइन इनमें से आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। सेकेंड लाइन इज, इट पेन्स मी टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। यहाँ पे नोटिस होगा
नेक्स्ट थर्ड लाइन इज आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द डैश, टू द प्रॉब्लम जो भी आपकी लेटर में दी होगी। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म योर ओनर अबाउट द, जो भी प्रॉब्लम लेटर में दी होगी। तो इन चार में से किसी भी लाइन का आप अपने लेटर में यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट टुवर्ड्स द, अबाउट या टुवर्ड्स द जो भी प्रॉब्लम आपको लेटर में दी होगी। जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या दी है, द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर एरिया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स द आई, जैसे कि हमने इस लाइन को ले लिया, इट पेन्स मी टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस अबाउट द, अबाउट द, अब यहाँ पे आप लिखेंगे बैड और डिप्लोरेबल या पैथेटिक, तीनों का मीनिंग एक ही होता है कि जो बैड और डिप्लोरेबल और पैथेटिक कंडीशन ऑफ इनसैनिटरी, बैड इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर एरिया, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड notice towards the bad or deplorable or pathetic insanitary conditions of our area. Next line, this causes much inconvenience, trouble, प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस। इसमें से आप किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं कि ये दिस कॉजेज मच इनकन्वीनियंस, या तो ट्रबल या तो प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस की, इसके कारण हमें बहुत सी डिस्टर्बेंस हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है टू द रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया। आप चाहें तो यहाँ पे एरिया का नाम भी लिख सकते हैं, द मॉल रोड। तो जो इनसैनिटरी, बैड इनसैनिटरी कंडीशन जो है उसकी वजह से बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रही है रेजिडेंट को। वी आर सफरिंग अलॉट ड्यू टू डैश, वी आर सफरिंग अलॉट ड्यू टू डैश, डैश में आप क्या भरेंगे, जो भी प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में दी होगी। और यहाँ पे क्या आएगा, वी आर सफरिंग अलॉट ड्यू टू बैड इनसैनिटरी कंडीशन। नेक्स्ट है दिस इज़ अ डे टू डे प्रॉब्लम। अब आप नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, कौन सी समस्या, इनसैनिटरी कंडीशन की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन की समस्या बन गई है। वी आर फोर्स टू लिव हेलिश लाइफ, इसीलिए हमें क्या है, हेलिश और पैथेटिक और बैड मिजरेबल लाइफ, आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं कि हम लोग जो हैं वो बहुत ही बैड या मिजरेबल लाइफ या हेलिश लाइफ जीने के लिए मजबूर हो गए हैं ड्यू टू द बैड इनसैनिटरी, मिजरेबल इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ मॉल रोड एरिया। नेक्स्ट लाइन जो है, नाउ इट्स गोइंग अबव आर पेशेंस, अब जो है ये हमारे पेशेंस से बाहर चला गया, अब हम और ज़्यादा सहन नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लेंड इट मैनी टाइम्स बट नो वन लिसन, हमने कई बार इसकी जो है वो कंप्लेन भी की है लेकिन किसी ने नहीं हमारी सुनी है। तो आप ये लाइंस जो हैं वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जो है कंक्लूडिंग लाइन जो है उसमें लिख सकते हैं, या काइंडली का यूज करिए या प्लीज़ का यूज करिए। सो आप लिख सकते हैं काइंडली लुक इनटू द मैटर, कि इस मैटर में देखिए, मैटर कौन सा है, जो इनसैनिटरी कंडीशन है उस मैटर को आप देखें, एंड टेक अ नीडफुल एक्शन, और एक उचित जो है वो एक्शन इसमें लिया जाए। एंड में जो है आप क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, एंड नेक्स्ट आ गया योर्स फेथफुली, और योर्स फेथफुली के बाद नाम आप लिखेंगे जो आपको दिया होगा, यहाँ पे पंकज है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंड में योर्स फेथफुली आ जाएगा पंकज। तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में जो ऑफिशियल लेटर है उसको लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट को आप इसी तरह से जो एग्ज़ाम्पल दिया है इसको आप ऐसे ही एज़ इट इज़ लर्न करके जा सकते हैं, और अपने एग्ज़ाम में किसी भी जो क्वेश्चन है, कोई भी आपको ऑफिशियल लेटर का क्वेश्चन आता है उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आपने जो ये जो डैश है इसमें वही प्रॉब्लम आपने मेंशन करनी है जो प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में आएगी। तो आप
इस फॉर्मेट को अच्छी तरह से देख लें और इन लाइंस को जो है वो बिल्कुल लर्न करके जो है वो एग्ज़ाम के अंदर जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े और आप इजीली जो है वो इस लेटर को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था आज की हमारी वीडियो, जो कि ऑफिशियल लेटर के ऊपर बेस थी, और इसमें हमने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा कि हम जो है ऑफिशियल लेटर को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आपने जो है वो यही फॉर्मेट जो है वो यूज करना है। सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, तो ये जो है वो आपका सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट हमने डेट लिखनी है, तो ये डेट आ जाएगी। नेक्स्ट हमने रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, तो ये आपका रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है, ये आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमने सैल्यूटेशन लिखनी होती है, ये सैल्यूटेशन आ जाएगी। और उसके बाद आप जो है ये आपकी आ जाएगी मेन बॉडी ऑफ द लेटर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। तो इसमें आप उस प्रॉब्लम को जो है वो डिस्कस करेंगे, और एंड में आप यहाँ पे योर्स फेथफुली या सिंसियरली करके जो भी है अपना नाम जो क्वेश्चन में दिया होगा वो लिख देंगे। तो आई होप कि आपको ऑफिशियल लेटर का ये जो फॉर्मेट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप इस तरह से कोई भी ऑफिशियल लेटर जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर जो है वो कोई वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप शेयर करें, ताकि बाकी लोगों जो को भी इससे, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी इससे बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।